नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के दो बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सटीक जानकारी रखें, सही कार्रवाई करें तो स्पर्श को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। जी हां, ऐसा ही एक वाकया है। मार्च के महीने में लमसम पेमेंट का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी आया, पेंशन स्लिप भी जनरेट हुआ और मार्च के महीने में ही पेंशनर के खाते में पैसा भी क्रेडिट हो गया, 78,607 रुपए। जी हां दोस्तों, क्या है वाकया? बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा होता है। आपको आगे समझाऊंगा और किस तरीके से आपने कार्रवाई करना है वो चीजें भी समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी एक मुद्दा बहुत ज्यादा मीडिया में छाया हुआ है, जो कि वाजिब मुद्दा है, मीडिया में छाना भी चाहिए। आप सबको पता है, पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने एक कर्नल साहब और उनके बच्चे की पिटाई कर दी थी। अब यह मुद्दा नेशनल मीडिया का एक मुद्दा बन चुका है। केवल नेशनल मीडिया नहीं, जगह जगह पर यह मुद्दा मीडिया, सोशल मीडिया में छाया हुआ है। हालांकि पंजाब पुलिस ने जो जानकारी दी है, उन्होंने 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है और अभी जांच चल रहा है। अमूमन जांच में 6 महीना लगता है लेकिन पुलिस वालों ने कहा है कि अब की बार इस जांच में 45 दिन के अंदर ही जांच खत्म किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या यह समाधान है? आए दिन हमने देखा है दोस्तों, कभी जयपुर में तो कभी ग्वालियर में तो कभी पटियाला में ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। तो इसको पूर्ण विराम देने के लिए क्या जरूरत है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल और बेटे की पिटाई का मामला। 12 पुलिस वाले सस्पेंड, 45 दिनों में इंक्वायरी। क्या काफी है? क्या ये काफी है? मेरे को बहुत ब्रूटली मारा है, मेरे पूरी बॉडी में मार्क्स हैं और मेरी एक 2 हेड इंजरीज हुई हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को लिटा के बैट्स, रॉड्स, मेटालिक रॉड्स, लेग्स, ये सारा से मारा है। कोई एक्शन नहीं किया। मैं जाके 12:30 उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स की ढिल्लो साहब ने, मैं जाके मिली हाँ। ही सेड आई विल लुक इनटू द मैटर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। FIR ਹੋਏਗੀ, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਦਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ। ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 65 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, 12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਲਦੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ PPR, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਨ 45 ਡੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ फैक्ट्स आएंगे ਉਹਦੇ मुताबिक ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। आप सबको पता है कि ऐसी घटनाएं अमूमन होती रहती है, हमने देखा है। और खास करके जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि फौजी है या पूर्व फौजी है, तो उनके ऊपर तो मानो टूट ही पड़ते हैं। इसमें भी लगभग वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि आप समझिए, आई कार्ड, मोबाइल छीन लिया। जैसे ही पुलिस वालों को आई कार्ड मिला, मोबाइल मिला, उसके बाद उन्होंने वहां कोई माफी नहीं मांगी, कोई वहां पर सॉरी नहीं बोला। जब आई कार्ड मिल गया तो उनको तो पता चल गया कि ये कर्नल साहब थे, लेकिन फिर भी पुलिस का हौसला बुलंद रहा। क्यों बुलंद रहा? क्यों पुलिस इतना हौसले के साथ एक कर्नल साहब और उसके बच्चे को मारते रहे? ये एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। आए दिन हमने देखा है, पिछले दिनों ग्वालियर में हुआ, जयपुर में हुआ, इस तरीके से देश के कई कोनों में ऐसे घटनाएं होते रहते हैं। खास करके सैनिक या पूर्व सैनिक जब मिल जाते हैं तो पुलिस वाले मानो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। पिछले दिनों आपने सुना था, पुलिस वालों ने यह कहते हुए भी हमने सुना था कि हम तुम्हारे बाप हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, क्या ये काफी है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए? क्या ये काफी है कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए? क्या इस एक्शन से क्या ये समस्याएं समाधान होंगी? आगे मैं बात करूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये हिम्मत कहां से आई, आखिर कहां से आती है पुलिस वालों को ये हिम्मत? सैनिकों, पूर्व सैनिकों को इस तरीके के अत्याचार से बचाना है तो आखिर रास्ता क्या है? रास्ता है, आप सब जानते हैं,
द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एक है एक्ट जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं उनको अत्याचार के खिलाफ बचाता है। तो क्या सैनिकों, पूर्व सैनिकों को इस तरीके के अत्याचार, इस तरीके के बर्बरता के खिलाफ बचाव के लिए ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता? क्या आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नहीं लाया जा सकता? इसलिए मैं बोल रहा हूं अब बहुत हुई दादागिरी, AFPPA की बारी, आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी पंजाब में हुआ है, चलिए ये तो एक कर्नल साहब थे, वो भी आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे, जिस वजह से इस मुद्दे पर बहुत कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और नेशनल मीडिया में, रीजनल मीडिया में, सोशल मीडिया में यह मुद्दा बुरी तरह से छाया हुआ है। कल को हो सकता है 12 जो पुलिस वाले सस्पेंडेड हैं, हो सकता है उनको बर्खास्त भी कर दिया जाए, लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? आज पंजाब में हुआ है, इसकी क्या गारंटी है कल केरला में नहीं होगा, परसों मिजोरम में नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर ऐसी समस्याएं जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों के खिलाफ हमेशा अमूमन देखा जाता है, उसके खिलाफ अगर ठोस कार्रवाई करनी है तो सरकार को इस तरीके का एक्ट लाना पड़ेगा। आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया जाए ताकि पूर्व सैनिक को अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई करे, पुलिस वाले हो या गुंडे हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके। तो जिस तरीके से SC ST एक्ट में खास प्रावधान है, अगर कोई SC या ST के खिलाफ अत्याचार करे तो उनका मुकदमा अलग से कोर्ट में चलता है, कोर्ट ही अलग है उनके लिए। और अगर सजा की बात करूं तो 6 महीने से लेके उम्र कैद तक का सजा का प्रावधान है। और साथ ही साथ अगर जांच करनी पड़े तो DSP से नीचे के रैंक वाले अधिकारी जांच नहीं करते हैं। तो इस तरीके से सख्त कानून है। तो ऐसे ही कानून सैनिकों, पूर्व सैनिकों के खिलाफ भी अत्याचारों के ऊपर बनाना चाहिए, तभी जाकर के ऐसी घटनाओं पे कंट्रोल आ सकती है। क्योंकि आए दिन हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं और खास करके पुलिस वालों के मन में पता नहीं कौन सा खुंदस है। जैसे ही आर्मी वाले या पूर्व सैनिक मिल जाते हैं, उनको मानो अपना भड़ास निकालने का जगह मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब प्रोएक्टिव होते हुए रक्षा मंत्रालय को इस मांग को सामने रखना पड़ेगा कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए, आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जरूर लाया जाए ताकि सैनिकों, पूर्व सैनिकों को ऐसी घटनाओं से बचाया जा सके। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, पेंशनर के संघर्ष और सैनिक पाठशाला के साथ ने स्पर्श को झुकने पर मजबूर कर दिया। मार्च के महीने में पेंशन का लमसम मैसेज आया और 78,607 रुपए क्रेडिट हुआ खाते में, पेंशन स्लिप भी जारी हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स का किसी रीजन के बगैर ही रिकवरी कर दिया जाता है। पेंशन रिवाइज होता है, नया PPO निकलता है और रिकवरी ठोक दिया जाता है। तो ऐसा ही एक मसला था जिसमें पेंशनर मेरे संपर्क में थे। उसके बाद उन पेंशनर का जो हमने कार्रवाई किया, CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डलवाया, हर बार रिमाइंडर डलवाया, उसके बाद जाकर के अभी मार्च के महीने में उनको पेंशन क्रेडिट का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी आ गया और उनके खाते में पैसा क्रेडिट भी हो गया दोस्तों। और पूरा ब्यौरे के साथ, ब्यौरा क्या है देखिए, सितंबर के महीने में उनका रिकवरी हुआ था 9,439 रुपए, अक्टूबर में हुआ था 19,747, नवंबर में हुआ था 13,752, दिसंबर में हुआ था 10,096, जनवरी में भी 10,096 और फरवरी में 15,477। ये कुल मिलाकर के उनका रिकवरी 78,607 रुपए हुआ था, जो अब उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। स्पर्श की तरफ से ये एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आया था, देखिए 16 मार्च को पैसा क्रेडिट होगा, ऐसा मैसेज पहले ही आ गया था। हालांकि उनको 16 मार्च को पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, 17 मार्च को क्रेडिट हुआ। ये देखिए 17 मार्च को उनको ये पैसा क्रेडिट हो गया। तो उनके जो पेंशन स्लिप उन्होंने मुझे भेजे थे उनको पहले देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ पेंशन स्लिप दिखाऊंगा। ये सितंबर 2024 महीने का पेंशन स्लिप है। हवलदार बर्डे देवीदास आनंद जी का ये पेंशन स्लिप है और इस पेंशन स्लिप में आप देखिए उनका जितना भी बेसिक पेंशन था वो सारा चीज हिसाब किताब करने के बाद एक रिकवरी किया गया। ये देखिए CBP रिकवरी 9,439 रुपए। देखिए पेंशनर को कोई जानकारी नहीं दी गई कि ये रिकवरी किस वजह से है। उनका नया PPO जनरेट हुआ और उस महीने के बाद जब पेंशन मिला सितंबर के महीने का, तो इस तरीके से रिकवरी कर दिया गया। और आगे नीचे देखिए, आगे और 1,96,210 रुपए का टोटल रिकवरी होना है, जिसमें से पहला इंस्टॉलमेंट ये कटा है। ये देखिए 9,439 रुपए CBP रिकवरी करके ये आया। अब देखिए ये तो था दोस्तों सितंबर 2024 महीने का पेंशन स्लिप। अब इस महीने से लेके आगे उनका रिकवरी कंटिन्यू रहा। देखिए अक्टूबर 2024 में 19,747 रुपए काट लिया, सेम उसी हेड पर। आगे दूसरा ये इंस्टॉलमेंट था इस तरीके से। ये देखिए आगे
13,752 रुपए काट लिए और ये काटा गया नवंबर के महीने में, नवंबर 2024 के महीने में। इस तरीके से अब बचते हैं 1,62,000। इस तरीके से दिसंबर के महीने में देखिए 10,096 रुपए काटे गए और आगे और कुल बचते हैं 1,52,000। इस तरीके से हर महीना उनका रिकवरी हो रहा था। ये देखिए आगे दोस्तों, ये रहा जनवरी 2025 का, जिसमें 10,096 रुपए काटे गए और आगे और बचे हुए 1,42,519 रुपए कटने के लिए। ये सारा ब्यौरा देते हुए हर महीने के पेंशन स्लिप में, पेंशन में से उनका पैसा काट करके उनको पेंशन दिया जा रहा था। अब देखिए अगले महीने का, फरवरी 2025 महीने का देखिए, यानी कि जो अभी गुजरा हुआ महीना था, जो लास्ट हमारा पेंशन था, उसमें से भी उनका 15,477 रुपए रिकवरी कर लिया गया। ये देखिए, लेकिन दोस्तों पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े थे, उन्होंने मुझसे गाइड लिया, हमने डिस्कस किया, हमने बार बार ग्रीवेंस डाले, बहुत सारा कार्रवाई करने के बाद अब पेंशनर को एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज मिल गई है। जी हाँ, जितना भी पैसा अभी काटा गया था दोस्तों पिछले सितंबर से लेके फरवरी के महीने तक, वो पूरा का पूरा वापस कर दिया गया एरियर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, और इसको लेकर के मार्च के महीने में ही पैसा क्रेडिट हो गया और मार्च का महीने का ये देखिए पेंशन स्लिप भी जारी हो गया। ये देखिए मार्च 2025 महीने का पेंशन स्लिप है, लमसम पेमेंट। देखिए इस पेंशन स्लिप में 78,607 रुपए का ये एरियर क्रेडिट हुआ है पेंशनर को। जो अभी मैंने आपको बोर्ड में दिखाया वो पूरा हिसाब किताब के साथ सितंबर महीने से लेके फरवरी 2025 तक जो कटिंग हुआ है, जो रिकवरी हुआ है, उसका भुगतान हो गया दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशनर ने एक वीडियो मैसेज भी भेजा है, उसको देख लेते हैं। मैं देवीदास बर्डे, रिटायर्ड हवलदार, मैं सैनिक पाठशाला को खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं सैनिक पाठशाला के संपर्क में सितंबर 2024 में आया, क्योंकि मेरा सीवीपी रिकवरी सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक 78,607 रुपया कट चुका था। लेकिन सैनिक पाठशाला की मदद से मैंने सीपी ग्राम और स्पर्श पोर्टल पे ग्रीवेंस डाल के और रिमाइंडर अपील डाल के सैनिक पाठशाला की मदद से मैंने सब कार्रवाई की और आखिरकार मुझे 19 मार्च 2025 को रिकवरी मिल चुकी है और पेंशन स्लिप भी जनरेट हो चुकी है। इसलिए मैं सैनिक पाठशाला का खूब खूब धन्यवाद करता हूं। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर सही जानकारी के साथ सटीक कार्रवाई किया जाए तो स्पर्श जो रिकवरी करता है उसको भी वापस करना पड़ता है स्पर्श को, बशर्ते आपको जानकारी सही होनी चाहिए, आपको ग्रीवेंस कैसे डालना है वो पता होना चाहिए, कहां डालना है, किस तरीके से डालना है वो पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर रिकवरी होता है तो पहले आप कोर्ट में जाने के बजाय पहले कोशिश कीजिए सीपी ग्राम से काम बन जाए। अगर नहीं बनता है तो फिर आगे आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने रिकवरी को वापस लेने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।